झारखंड में लीकेज कोयले की हेराफेरी कर धड़ल्ले से हो रही है कालाबाजारी। आपको बता दें कि जेएसएमडीसी और सीसीएल के लीकेज कोयले के फर्जी कागजात बनाकर कोयले की कालाबाजारी करने वाले सिंडिकेट हर माह करीब हजारों करोड़ रुपए के मूल्य के लीकेज कोयले की कालाबाजारी कर सरकार को राजस्व का भारी चूना लगा रहे हैं। रामगढ़ सहित झारखंड में भी पश्चिम बंगाल कोयला तस्करों का बेताज बादशाह लाला की तर्ज पर लीकेज कोयले की कालाबाजारी की जा रही है। हालांकि जेएसएमडीसी और सीसीएल लीकेज कोयले की कालाबाजारी का भंडाफोड़ करते हुए रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने 4 ट्रकों को जब्त किया है। फर्जी कागजात बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य सहित 7 लोगों को जेल भेजा और सीसीएल के अधिकारियों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। इतना ही नहीं, लीकेज कोयले की हेराफेरी कर कालाबाजारी करने वाले गिरोह का सहयोग करने के आरोप में एसपी प्रभात कुमार ने कुज्जू ओपी के 2 दरोगा और 1 जमादार को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि रामगढ़ और हजारीबाग जिले की कई बंद फैक्ट्रियों को भी जेएसएमडीसी और सीसीएल के लीकेज का कोयला मिल रहा है, जबकि नियम के अनुसार वन विभाग क्षेत्र से फैक्ट्रियों की दूरी 500 मीटर होना अति आवश्यक है। तभी उस फैक्ट्री को प्रदूषण विभाग का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है और फिर उसे लीकेज का कोयला एक्टिव को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन रामगढ़ और हजारीबाग के कई फैक्ट्रियों की दूरी वन विभाग क्षेत्र से 100 मीटर भी नहीं है। फिर भी आखिर कैसे इन फैक्ट्रियों को प्रदूषण विभाग का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया? वहीं जेएसएमडीसी और सीसीएल के लीकेज के कालाबाजारी करने के आरोप में हजारीबाग के डीसी ने 9 फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन उन फाइलों को भी बंद कर दिया गया। क्राइम खबर के लिए रामगढ़ से सनी कुमार की रिपोर्ट। इसमें शुरू से ही रामगढ़ जिला के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं सभी पुलिसकर्मियों को निरंतर ये निर्देश देते आ रहे हैं कि अवैध कोयला हो, अवैध बालू हो, अवैध लोहा हो, किसी प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि से एकदम दूरी बनाए रखना है। उसके बावजूद हमारे कुछ पदाधिकारी हैं जो बहकावे में आकर के कुछ ऐसा काम किए हैं जो संदिग्ध लगा, उसके लिए उनको तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और तीनों को विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। क्या मैसेज देना चाहिए सर? ये जो मैटर था ये है सीसीएल से जो कोयला निकलता है उसमें से कुछ ट्रक मालिक और कुछ फैक्ट्री वाले मिल करके जहां गंतव्य स्थान है जिस कोयला को वहां नहीं भेज करके कहीं और भेजने का प्रयास कर रहे थे। इसमें उनका बेनिफिट ये होता है कि जो फैक्ट्री के नाम पे जो कोयला मिलता है जिसको लिंकेज का कोयला बोलते हैं वो काफ़ी सस्ते दरों में सीसीएल से मिलता है और उसको वो लोग फैक्ट्री में ना भेज के कहीं अन्यत्र भेजते हैं तो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसमें हमारे लोकल लेवल पे कुछ पदाधिकारियों को मिला करके वो चलाने का प्रयास कर रहे थे। इसमें जब सूचना मिली तो हमारे स्पेशल टीम के द्वारा रेड किया गया था और उसमें पकड़े गए जो लोग हैं उनमें 2 अलग अलग एफआईआर किया गया है। दोनों में कुल 7 लोगों को जेल भेजा गया है और जब प्रारंभिक जांच मैंने खुद किया तो उसमें हमारे 3 पदाधिकारी जो कुज्जू ओपी में पदस्थापित थे उन तीनों की गतिविधि संदिग्ध पाई गई है। उन तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, थाना से पुलिस केंद्र में ले आया गया है और इसकी और गहराई से जांच के लिए मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है उनके अंदर में और थाना नहीं आता है, उनको दिया गया है कि वो इसकी गहराई से पूर्ण रूप में जाँच करें और इसमें अगर उक्त तीनों जो निलंबित किए गए पदाधिकारी हैं उनके अलावा भी किसी की संलिप्तता आती है तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैसेज ये देना चाहते हैं कि स्टैंड एकदम क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अवैध काम से पुलिस अफसर एकदम दूरी बना करके रखे। हमारा काम है अवैध काम को रोकना, ना कि उसमें संलिप्त होना। और ख़ास करके जहां हमारा पूर्ण रूपेण हमको जिम्मेदारी दी गई है पुलिस को, एज ए हमको मीन्स पुलिस को कि कंप्लीट अवैध, जैसे अवैध कोयला है उसमें हम छापेमारी कर सकते हैं, उसमें हमारा पूर्ण रूपेण अधिकार है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सिंपली नो मीन्स नो, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा इसमें कुछ कहना नहीं।